प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के नाम्बिया से लाए गए 8 में से 2 चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ दिया है। 70 साल बाद देश फिर चीतों से आबाद हो गया। अगले 5 साल में 50 चीते भारत लाए जाएंगे। उन्हें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रखे जाने की बात है। दुनिया में यह पहली बार हुआ है जब इतने बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया गया है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप। ये प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए हैं। सभी चीतों को रेडियो कॉलर लगाकर सैटेलाइट के जरिए इन पर नज़र रखी जाएगी और सभी 8 चीतों के लिए 8 विशेषज्ञों की टीम भी कुनो पार्क में रहेगी। अभी लोगों को इन्हें देखने की अनुमति नहीं दी गई है। 1947 तक चीते देश में मौजूद थे। अंतिम एशियाई चीते मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। सरकार ने 1952 में चीता को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था। अगर 70 के दशक में बात करें तो ईरान के शाह के शासन में चीते लाने की कोशिश हुई, लेकिन ये प्रयास विफल हो गया। फिर 2009 में नाम्बिया से बात शुरू हुई और अब जाकर सफलता मिली है। दुनिया भर में अगर चीतों की बात की जाए तो 7500 चीते हैं। आधे से ज़्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना में हैं। अगर हम रफ्तार की बात करें तो सबसे तेज़ पक्षी है पेरेग्रिन फाल्कन। ये 389 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है। 100 मीटर की दूरी सिर्फ 0.009 सेकंड में कवर करता है। सबसे तेज़ जानवर की बात की जाए तो चीता 121 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। 100 मीटर की दूरी 5.95 सेकंड में पूरी कर लेता है। और सबसे तेज़ इंसान की बात की जाए तो उसैन बोल्ट, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में पूरी कर लेते हैं। हम आज़ादी से पहले चीतों की बात करते हैं। भरतपुर में भी आज़ादी से पहले तक कुछ परिवारों में चीते पाले जाते थे। 1936 से 1945 तक राजघराने के मोती महल में गेट पर चीता बंधा रहता था। इसे भरतपुर के महाराजा इंग्लैंड से लेकर आए थे। शहर में चौबुर्जा के पास रहने वाला एक परिवार ऐसा है जिसे आज भी चीता वालों के नाम से जाना जाता है और उनकी गली का नाम आज भी सरकारी रिकॉर्ड में चीता वाली गली है। अब हम चीते की खासियत के बारे में बात करते हैं। कितनी रफ्तार से चीते दौड़ सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर छलांग लगा सकते हैं, शरीर की बनावट कैसे होती है, चलो बात करते हैं। चीता हर 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है। चीते की रफ्तार की बात करें तो हाईएस्ट स्पीड 121 किलोमीटर पर आवर की होती है। सबसे तेज़ रफ्तार के दौरान चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। इसकी रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से 300 to 4500 मीटर दूर तक दौड़ सकता है। चीते का सिर बाकी जानवरों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। इससे तेज़ रफ्तार के दौरान उसके शरीर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए चीता इतनी आसानी से तेज़ दौड़ लगा लेता है। 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। इसके अनुसार आमतौर पर चीते का शरीर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही शरीर का टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को झेल नहीं पाता, इसलिए वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। चीते की आँख सीधी दिशा में काम करती है। इसकी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। चीते की आँखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है। इसकी वजह से वह तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पे फोकस बनाए रखता है। इनके पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से ज़मीन पे ग्रिप बनाता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर पाता है।
पंजों की वजह से ही शिकार को कसकर पकड़ पाता है चीता। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। इसी वजह से चीते को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। ये तेजी से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वह अपने शिकार का पीछा करीब 1 मिनट तक ही करता है। अगर इस दौरान वह उसे मार नहीं पाता तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि इन चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया है। कुनो अभयारण्य को 1 दशक पहले शेर को लाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा। उस समय की तैयारी चीतों के लिए काम आ रही है। चीतों को लंबी घास का जंगल और खुला मैदान पसंद है। कुनो में ये दोनों ही मौजूद हैं। कुनो नेशनल पार्क का बफर एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कुनो नदी बहती है। कुनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यहाँ इंसानों का आना जाना भी बहुत कम है, इसलिए चीतों के सरवाइव करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ नीलगाय, जंगली सूअर, चिंकारा, भालू, शियार जैसे कई और जानवर भी मौजूद हैं, जिससे चीते को शिकार का भरपूर मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की वर्तमान योजना के अनुसार 5 साल में 50 चीते लाए जाएंगे। इसके साथ ही इस पार्क में चीतों का ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जाएगा और यहाँ से चीतों को दूसरे राज्य में बसाने की भी योजना है। मध्य प्रदेश अब टाइगर, तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। मध्य प्रदेश में 30% से अधिक जंगल हैं, 10 राष्ट्रीय उद्यान, 6 टाइगर रिजर्व, 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 बाघ, 3421 तेंदुए और अब 8 चीते भी आ गए हैं। बता दें, इन चीतों को विशेष विमान से नाम्बिया से ग्वालियर लाया गया। बाद में इन्हें भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया है। इसी प्रकार की करंट से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।